हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह चारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी जो भी विश है तो उसकी क्या एनर्जी है। ठीक है, आपकी विश पूरी होगी, क्या एनर्जी है आपकी विश के अराउंड, जो भी आपकी इच्छा है, अभी प्रबल इच्छा आपके दिल में, क्या एनर्जी है उसके अराउंड। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना है। और गला ख़राब है थोड़ा तो कोई बात नहीं, पर बहुत दिन हो गया रीडिंग किए हुए, तो रीडिंग डालना भी ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से, अगर आप बेयर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि आपकी विश जो भी है उसकी एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखना है और ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। ठीक है, पूछते हैं कार्ड्स से। कार्ड्स बताइए हमें, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो भी विश है उसकी एनर्जी क्या है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी विश की एनर्जी क्या है, क्या विश सही पूरी होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या एनर्जी है बताइए। व्यूअर्स, 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ। आप जिस पाइल से रेजोनेट करें आप उस पाइल को चुनें और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये 2 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करें और वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको समय लग रहा है तो, और या आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पाइल की टाइमिंग मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चुना है, चलिए देखते हैं पाइल 1 आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, आपके लिए कार्ड आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपकी जो भी इच्छा है उसमें एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि उससे बेहतर कुछ आपको मिलने वाला है। आप जो इच्छा कर रहे हैं या जो मांग रहे हैं उससे भी बेहतर ईश्वर आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप अभी निराशा में हैं कि कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है, पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेहतर कल की तरफ ही जा रहे हैं। आप पहले से बेहतर ही कुछ हासिल करेंगे अपने जीवन में। भले ही आप अभी स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, चीज़ें आपके हक़ में नहीं हो रही हैं, पर एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये समय बीत जाएगा और एक बेहतर समय आपके लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला हो, आपको पूरा ना मिल गया हो जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट नो मिल गया है, या आपको डायरेक्ट निराशा या हताशा मिली है या हाथ आई है, तो आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। तो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ बेहतर देने वाले हैं, आपके लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। तो आप निराश मत होइए। ठीक है, आप उम्मीद रखिए और अपने आप को उस मानसिक स्थिति से एनर्जेटिकली बाहर निकालिए। ठीक है, आप बंध गए हैं उस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन काम नहीं करी है पास्ट में, आप मेंटली उससे बंध गए हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं, बाउंड हो गए हैं उस सिचुएशन से। आपने उस नेगेटिविटी से खुद को बांध लिया है, जोड़ लिया है, और वो आपके मन में हमेशा हावी रहती है। आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बंद से गए हैं उस सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मतलब सिचुएशन आपको छोड़ नहीं रही, या आप निकल नहीं सकते। बहुत स्टकनेस है आपकी चीज़ों में, आपके एनर्जी में, आपके दिमाग में। ठीक है, पर व्यूअर्स, आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है। मुझे 6 की एनर्जी आ रही है। 6 मुझे दिखाता है एक बेहतर कल, एक लग्जूरियस लाइफ, एक लग्जूरियस आने वाला समय, फ्यूचर। और अगर ये निराशा आपके लव लाइफ में है तो एक लविंग पार्टनर, एक लविंग एनर्जी, एक लविंग टुमारो, एक लविंग फ्यूचर आपका आपके पर्सन के साथ, एक लॉयल पार्टनर। या फिर अगर ये निराशा आपके काम में भी है, आपके सिचुएशन में भी है, तो भी आपकी सिचुएशन सुधरेगी। आपके फाइनेंसेस में भी अगर है तो भी ये सुधरेगी, और आपको आने वाले समय में स्टेबिलिटी मिलेगी।
आपको लॉयल्टी मिलेगी आपके काम में, आपको सराहना मिलेगी। अगर ये सिचुएशन किसी पार्टनर से रिलेटेड है, किसी रिलेशन से रिलेटेड है, तो भी आपको उस रिलेशन में पहचान मिलेगी। आपको एक पर्सन, एक लॉयल पार्टनर मिलेगा, एक लविंग पार्टनर मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग अपने लिए किसी पार्टनर को तलाश रहे हैं शादी पर्पज़ से, क्योंकि मेरे मुंह से निकलने वाला था आपको आपका परफेक्ट ब्राइड मिलने वाला है, या आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी आप ढूंढ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने आगे की लाइफ के लिए। तो जैसा आपका सिचुएशन आप उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए कैच हुई है वो यही है, एक पार्टनर की। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपका जो जैसे घर है, तो हो सकता है आपको अपना घर छोड़ना पड़ा हो, या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, या कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है जहाँ पे आपने बहुत अपने आप को जोड़ा था, जो आपका अस्तित्व था कहीं ना कहीं जो चीज़, वहाँ पे आपको नुकसान आपको मिला है, आपको ना मिला है, आप बहुत ज़्यादा बंध गए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको ईश्वर यही बताना चाह रहे हैं, एंजल से ही बताना चाह रहे हैं कि आपका बेहतर कल आ रहा है आपके सामने। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और आप जो कर सकते हैं वो यही है कि आप खुद को मानसिक तौर से इस नेगेटिव एनर्जी से निकालिए। जब तक आप अपने मानसिक बाउंड्रीज़ को नहीं हटाएंगे, आप ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। जब आप अपने मानसिक बाउंड्रीज़ को हटाएंगे और आगे बढ़ने का डिसाइड करेंगे, विलिंगली चूज़ करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है इस सिचुएशन से, तो सिचुएशन आपके फेवर में ज़रूर आएगी और एक पॉजिटिव आउटकम आपके लिए ज़रूर क्रिएट होगा। पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स, चॉइस आपको भी बनानी है कि आपको इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहना है। आप जो बाउंडेशन महसूस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता का है, आपकी मेंटालिटी का है, आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न का है, ठीक है, जहाँ पे आप बाउंड महसूस कर रहे हैं। सो आपको अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को तोड़ के थोड़ा इसमें एनर्जी लगेगा, थोड़ा क्या काफ़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक बंधनों को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर के बैरियर्स हैं जिससे हर कोई एक बार में पहचान भी नहीं पाता, पहचानने में ही समय लग जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आप ही अपने आप को कहीं ना कहीं रोक के रखे हैं, या आपने जो भी हो गया है उससे बांध के रखा है। तो इसको तोड़ दीजिए, अपने आप को मेंटली फ्री कीजिए और आगे बढ़िए उम्मीद से, आशा से, और आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा व्यूअर्स, ठीक है। सो आपको अगर कोई आपकी विश पूरी नहीं हुई थी तो कोई चिंता की बात नहीं है, आने वाले समय में व्यूअर्स आपको बेहतर कुछ मिलने वाला है, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड या आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो या मिलते हैं अगली रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, पाइल 2 आपके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगिए। सो आपकी व्यूअर्स जो भी विश है वो पूरी हो सकती है, लेकिन आपको मदद का हाथ चाहिए है, आपको मदद मांगनी पड़ेगी लोगों से। अगर आप सोच रहे हैं मैं अकेले सब कुछ कर लूँ, तो हो सकता है आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों से मदद लीजिए, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, लोगों से मदद लीजिए ताकि आप आगे के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकें, ठीक है, और आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट हो सकेगा, ठीक है। अभी आपको फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है, आपको लोगों से कोई रिलायबल पर्सन जो है उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसे पार्टनर जो हमेशा आपका साथ निभाते हैं, ठीक है, आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। वो आपके ईश्वर भी हो सकते हैं, आपको उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। मुझे दिखता है कि आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। आपकी विश पूरी होगी व्यूअर्स, पर आपको मदद मांगनी है। मदद ख़ास तौर से उस व्यक्ति से मांगनी है जो आपका
आपका बेस्ट बडी है, जो आपको एनर्जेटिक लेवल पे सपोर्ट करता है, जो आपके लिए है, हमेशा खड़ा है आपके साथ। सो आप बेहतर जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। वही व्यक्ति आपको आपके दर्द से निकाल सकता है और आपके सपने को सच करवाने में आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड मुझे डायरेक्टली बता रहा है कि आपकी विश पूरी होगी व्यूअर्स, और पूरा होने के लिए आपको उस व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके अपने स्टक सिचुएशन से निकल के। दिक्कत ये है कि आप इतने ज़्यादा अभी पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, अपने आप को ही रोक लिया है, अपने आप को ही तकलीफ़ के सिचुएशन में बांध लिया है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है कि आपको वो स्ट्रेंथ मिल सके, कि आपको समझ में आए कि आप में वो क्षमता है एक्शन लेने की आपकी सिचुएशन में। और ये एक्शन जैसे आप लेते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, वो एक्शन आपके लिए एक स्टेबल आउटकम क्रिएट करेगा। या आपके रोमांटिक लाइफ में भी हो सकता है, या आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये उनके रोमांटिक लाइफ के लिए, 50% के लिए उनके फाइनेंशियल में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी आपको उस जो भी आपका डिज़ायर है उसमें मिलेगी, ठीक है। बट आपको उस पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत है जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। वो व्यक्ति ही आपको आपके इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सकता है, इस घायल स्थिति से आपको बाहर निकाल सकता है, ठीक है, और आपकी लाइफ में सन को ला सकता है, ठीक है। सन मतलब जो भी नेगेटिविटी है सब ख़त्म हो जानी है, और आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। जहाँ पे आप एक घायल स्थिति में हो सकते हैं, वहीं पे आप एक प्लेफुल वाले एनर्जी में चले जाएंगे, एक बच्चे जैसे एनर्जी में आप चले जाएंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जिस भी पर्सन से आपको सपोर्ट चाहिए वो आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम हो, उनके कुछ लोगों के लिए उनके सोल पार्टनर हो, कोई भी है जो आपकी सोल ट्राइब का है, जो सोल लेवल से आपसे जुड़ता है, जो आपकी सोल लेवल से आपको स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने की, जो सोल लेवल से आपको सपोर्ट करता है, और उसका सपोर्ट आपको सच में एक ताकत देता है अपने सिचुएशन में हील करके, स्टक परिस्थिति से, स्टक सिचुएशन से अपने आप को मेंटली निकाल के एक्शन लेने की, ठीक है। यस, आप अपने चार्म को भूल चुके हैं शायद अभी, आप अपनी क्षमता को भूल चुके हैं शायद अभी, आप ये भूल चुके हैं कि किसी भी स्थिति में आपको चुनने का हक ईश्वर देता है, ये शायद आप भूल चुके हैं इस पीड़ा में, ये मुझे दिखता है, ठीक है। तो आपको यही रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप उस इंसान की मदद लीजिए जो आपको हीलिंग देता है, और इस सिचुएशन में चुनिए। एक चॉइस है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या चुनते हैं, आप क्या चुनते हैं। क्या आप अपने दर्द में बैठे रहना चाहते हैं, या आप उस दर्द से निकल के आगे एक ब्राइट फ्यूचर एक्सेप्ट करना चाहते हैं सन। और ये तभी आएगा जब आप इसको चूज़ करेंगे, आप इसको चुनेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट डिसीजन, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ही डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की और अपनी किस्मत को अपनी लाइफ में लाने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस आपकी किस्मत में लिखा है, आपका डिज़ायर पूरा होना आपकी किस्मत में लिखा है, तो ये आपका ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और उस पर्सन से हीलिंग, उस व्यक्ति से हीलिंग, आपके सोलमेट से, जो भी आपको हीलिंग देते हैं, कोई ना कोई पर्सन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो उनसे हेल्प मांगिए और अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालिए। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ एक सही रास्ते को चुनिए, ताकि आप अपने जीवन में इस सूरज को ला पाएँ और अपने जीवन को एक सक्सेस के साथ जी पाएँ, और आप अपने चार्म को वापस गेन कर सके और एक सक्सेसफुल लाइफ लाइक अ स्टार आप जी सके। आप फ्री स्पिरिट जीने के लिए पैदा हुए हैं, आप चाइल्ड लाइक एनर्जी में जीने के लिए पैदा हुए हैं, आप सक्सेस जीने के लिए पैदा हुए हैं। सो ये सब चीज़ आपको मिलेगी। आपको आप अगर मदद मांगेंगे तो आपको सामने से वो व्यक्ति से मदद भी मिलेगी, आपको हीलिंग एनर्जी भी मिलेगी, लव एंड केयर भी मिलेगा, लॉयल्टी भी मिलेगी, ठीक है। सो या पाइल 2
ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। आप उससे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, देन डू लेट मी नो। सो आज के लिए इतना ही पायल। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।